हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइज हमने स्टार्ट किया है नरेशन टॉपिक को। और नरेशन ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम की बात कर लें जहाँ पे इंग्लिश जो है ग्रामेटिकली इंग्लिश जो है आती है, वहाँ नरेशन का अपना ही एक महत्व है। इससे पहले मैं नरेशन पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, ताकि आपकी समझ जो है वो अच्छे से विकसित हो जाए। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम जो आज इस वीडियो में पार्ट 2 में नरेशन के पार्ट 2 में जिस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके 90 to 95% WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, विच, इस तरह के जितने सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मार्क के अंतर्गत आते हैं, और ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इंक्लूड होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमें कुछ एक चेंजेस करने पड़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो नॉर्मली हम चेंज करते थे, जैसे ही सेड टू मी, तो सेड टू को हम चेंज कर देते थे टोल्ड में। अब वहाँ पे तो हम टोल्ड में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। क्योंकि कुछ चीज़ जो है, कोई प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, जब भी कोई चीज़ या कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम आस्क का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा था कि हमने कॉमास को हटाने के लिए किसका यूज़ करना है। इससे पहले हमने ये जाना था, ये समझा था, ये माना था कि कॉमा उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर कहाँ पे, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे हम इफ़ और वेदर का जो है वो यूज करेंगे टू रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। तो आई होप गाइस, यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फॉर्म्यूलेशन की। एक किस तरह का फॉर्म्यूलेशन हमारा रहेगा जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये हमारा एक तरह से डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेशन रहेगा। इसको अब हमने चेंज करना है किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वो किस तरह से करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसको हमने, ये हमारा क्या बनेगा, ये फॉर्मेशन बनेगी हमारे इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता दूँ। ये बेसिकली तीन काइंड का होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। फर्स्ट काइंड इसका होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होगा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा होगा इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। तो थ्री काइंड्स में ये आता है। प्राइमरी में आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे वाज, वर, डू, डिड, डज वगैरह जितने भी हैं वो आते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब की, तो इसमें जितने भी मॉडल्स हैं आपके, जैसे मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, ये सारे के सारे आपके मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। उसके बाद है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें आपके यूज टू और डेयर टू जो हैं वो आते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में होंगे, हमारे डायरेक्ट स्पीच में होंगे। इनको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। और किस तरह से, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा इजी करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू अ स्टूडेंट। ठीक है। तो हिंदी में समझे तो आप, इतना कॉमन सा है, इसको हिंदी में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपली इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सेट टू है, मैंने कहा कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो सेट टू जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क में। ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमने किसका यूज़ करना है, या तो इफ़ का यूज़ हम कर सकते हैं या फिर वेदर का। ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनेगा, ही आस्क्ड मी। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखना है आर यू, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड पर्सन भी है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। तो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, वो है मी।
तो मी यहाँ पे किसमें इसको हमने इसका जो नॉमिनेटिव फॉर्म है वो लेना है, तो नॉमिनेटिव फॉर्म इसका क्या बन जाएगा, इसका नॉमिनेटिव फॉर्म बनेगा आई। ठीक है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। ठीक है, अब इसको कंप्लीटली हम चेंज करते हैं तो क्या बनेगा ये, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट। ये इसका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वॉज मैंने क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सेड टू रमन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हैव यू अ मोबाइल सेट। ठीक है, तो फिर से वही आस्क है तो आस्क ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्या होगा, शी आस्क रमन वेदर, अब फिर से यू है। ठीक है, अब हैव जो है हमारा वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा रमन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रमन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे यू जो है वो चेंज हो जाएगा ही में। ठीक है, और है कौन सा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो कंप्लीटली किस तरह से बनेगा ये, सी आस्क्ड रमन वेदर आई हैड अ मोबाइल सेट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल आपने खुद करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं WH फैमिली को इनडायरेक्ट स्पीच में हमने किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, ये सारे के सारे जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बेस्ड हमारे एक तरह से डायरेक्ट स्पीच हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से हमने बनाना है WH फैमिली का, उसमें कुछ एक हमें मार्जिनल से चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या है, दैट, इफ़ और वेदर का यूज़ हमने नहीं करना है जब हमने रिड्यूस करना है या रिमूव करना है इन्वर्टेड कॉमास को। ठीक है, तो वहाँ पे व्हाट जो है ऑटोमेटिकली कंजंक्शन का जो काम है वहाँ करेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, यहाँ पे समझना है कि व्हाट जो ऑटोमेटिकली एक ऑलरेडी आप कहें तो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए व्हाट ही लेना है। तो क्या बन जाएगा ये, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब उसके बाद हमने देखना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है योर नेम। ठीक है, तो योर कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो वो क्या है हमारे पास, वो है मी। तो ये क्या हो जाएगा, आई, मी और माई। तो इसका क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बीजे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो सिंपली किस तरह से, बीजे आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद यू वांट। ठीक है, यू वांट, तो क्या हो जाएगा ये, यू जो है किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो क्या बन जाएगा ये, बीजे आस्क व्हाट माई नेम वॉस। माई नेम क्यों, क्योंकि यू जो है यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट जो है वो यूज किया जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपने, या थर्ड एग्जाम्पल जो है वो खुद सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस में करने पड़ते हैं। इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ नोट ही आपको एक्स्ट्रा जो वो ऐड करना पड़ता है, बाकी सारा का सारा जो पैटर्न ऑफ चेंज है वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझते हैं। शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर। ठीक है, तो बिल्कुल प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा ये। शी आस्क मी, अब डिड हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए वेदर या इफ़ का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं वेदर के साथ। ठीक है, सी आस्क मी वेदर, यू फिर से है, अगेन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, डिड है तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, आई हैड नोट राइट मी। मी किसके अनुसार चेंज होगा, मी हमारा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो किसके अनुसार ये चेंज होगा, शी के अनुसार। तो क्या आएगा, आई हैड नोट रिटन
हर अ लेट। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। सेकंड जो है आपने खुद ट्राई करना है, और ये जो मैं आपको पेज यहाँ पे दे रहा हूँ इसको अच्छे से आपने समझ लेना है कि कौन किस तरह से चेंज होता है, कहाँ चेंज होगा। इसको हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखते हैं, ठीक है। और इसके नीचे एक और पेज है, इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है और कौन किस तरह से चेंज होता है वो आपने समझ लेना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।